क्या आपको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है और पता नहीं चल रहा कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर को कैसे करें, कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं और आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, राइटिंग सेक्शन को कैसे हैंडल करना है और ग्रामर और अनसीन पैसेज को कैसे करते हैं, तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हमारा सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, जिसमें हमारे दो अनसीन पैसेज आएंगे। पहला अनसीन पैसेज 9 मार्क्स का होगा और दूसरा अनसीन पैसेज हमारा 6 मार्क्स का होगा। तो ये दोनों हमको पता तो है नहीं कि कौन सा हमारा पैसेज आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, या तो आपके पास कोई गाइड होगी, उससे आप अनसीन पैसेज की जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप गूगल से या चैट जीपीटी से अनसीन पैसेज निकाल कर आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनसीन पैसेज की तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर हमारा सेक्शन बी आता है, जिसमें हमारी राइटिंग सेक्शन आती है, जो कि हमारी 14 मार्क्स की है। तो उसमें हमारे एडवर्टाइजमेंट, आर्ग्यूमेंट, नोटिस, इन्विटेशन, जो कि हमारे 4 मार्क्स के आते हैं और ये हमारे ऑप्शन में आते हैं। फिर आता है सेकंड, रिपोर्ट और पैराग्राफ ऑप्शन में आएंगे, जो कि आपका 5 मार्क्स का है, और लेटर आएगा जो कि वो भी आपका 5 मार्क्स का है। तो टोटल मिला के आपका 14 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है। तो उसको आपको कैसे करना है, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, मैं आपको फिक्स फॉर्मेट दूंगी इसके अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स फॉर्मेट राइटिंग सेक्शन के और इंपॉर्टेंट जो स्टैंजा है वो आपको मिलेंगे। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो इसमें मैं आपको फिक्स फॉर्मेट दूंगी, वो आपको याद करना है। फिर प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो PYQs है उससे आपके क्वेश्चन उठा लेने हैं वहाँ से और उसको लिख के प्रैक्टिस करना है। और आपको देखना है कि मुझे लिखना आ रहा है नहीं, क्योंकि हम इंग्लिश को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमें लिखना कैसे है, उसको मतलब आंसर को फ्रेम कैसे करना है, तो ये हमें समझ नहीं आता। और ख़ासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को तो इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती है। मुझे खुद को भी बहुत प्रॉब्लम आई थी आंसर राइटिंग लिखने में, हमें लिखना कैसे है, कैसे आंसर को फ्रेम करते हैं। तो वो सब आप कर सकते हैं, फिक्स फॉर्मेट को याद करके PYQ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है सेक्शन सी, जो कि ग्रामर का है, और ग्रामर हमारी 10 मार्क्स की है, जिसमें आपके 4 टॉपिक है। एक तो है कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें आपको सब्जेक्ट के हिसाब से या उसके हिसाब से आपको वर्ब लगानी होगी। फिर आता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मैं आपको एक चार्ट दूंगी, जिसमें सारी फ्रेजल वर्ब होगी, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब 3 मार्क्स की और कंडीशनल सेंटेंसेस आपके 2 मार्क्स के आएंगे, और सिंथेसिस आपका 2 मार्क्स का है और कंजक्शन आपके 3 मार्क्स के। तो ये बात हुई हमारी ग्रामर की। ग्रामर की भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है, PYQs करने हैं, और आपकी ग्रामर हो जाएगी। अगर आपने ग्रामर अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे ग्रामर के रिलेटेड, जो भी आपके टॉपिक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर क्या करना है आपका, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन डी आता है, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक से है, और ये हमारे मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है, जो कि 41 मार्क्स का हमारा टेक्स्ट बुक का जो सेक्शन है, सेक्शन डी, वहाँ से है। तो इसमें हमारी बुक है, फ्लेमिंगो और विस्टास। तो फ्लेमिंगो का जो प्रोज सेक्शन है, यानी कि जो हमारे चैप्टर है, उसमें से हमारे 13 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से 6 मार्क्स का एक हमारा पैसेज आएगा प्रोज सेक्शन से। तो 6 मार्क्स का पैसेज बहुत इजी आता है, उस पैसेज में से आपको छांट कर लिखना होता है कि क्या आंसर है। पैसेज तो बहुत आसान होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आपको कैसे करने हैं, क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 पेज समरी दे रही हूँ, तो उसको आपको 2 बार या 5 बार लगभग आपको पढ़ना है। जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये स्टोरी का पता हो जाएगा कि क्या स्टोरी है, और आपको याद भी हो जाएगा। फिर उसके हिसाब से आपको आंसर को फ्रेम करना है और फिर लिखना है। और इसमें आपको ऑथर्स नेम भी इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको प्रेजेंटेशन टिप्स वाली प्रेजेंटेशन की वीडियो आएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है इंग्लिश के अंदर, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखना। फिर और इसमें आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी बहुत मायने रखते हैं इंग्लिश के अंदर। और जो भी आप कीवर्ड लिखे तो उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ, इसने कीवर्ड्स लिखे हैं, बिल्कुल आंसर अच्छे से फ्रेम किया है, तो वो आपको नंबर ज़रूर देंगे। फिर हम बात करते हैं फ्लेमिंगो की पोइट्री की, यानी कि जिसमें से आपका 5 मार्क्स का स्टैंजा आता है और बाकी सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो कि कुल मिलाकर आपका 12 मार्क्स की पोइट्री सेक्शन से है। तो 5 मार्क्स आपके स्टैंजा के हो गए और बाकी आपके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दूंगी अगले वीडियो में, और जो स्टैंजा है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। फिर हम बात करते हैं विस्टास की। तो विस्टास हमारी 16 मार्क्स की है, जिसमें से 9 मार्क्स तो हमारे MCQ ही है। बहुत आसान MCQ आते हैं। MCQ आपकी
इसका मतलब है कि आपको विस्टाज बुक को बहुत डिटेल से पढ़ना होता है। अगर आपने पूरे साल विस्टाज बुक को बहुत डिटेल से पढ़ा है तो आप 9 मार्क्स के एमसीक्यू को तो यूँ कर लोगे। तो 9 मार्क्स के एमसीक्यू आपके फ्री के नंबर है। फिर जो बाकी बचे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को आपको मैंने समरी दी है उससे पढ़ना है आपको, और उसको बार बार पढ़ोगे तो आपको वो याद भी हो जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और अपनी टेक्स्ट बुक की तैयारी करनी है। तो इंग्लिश का पेपर आरबीएसई बोर्ड का तो बहुत आसान आता है। अगर आप मन में ठान लें कि मुझे इतना स्कोर तो करना ही है, मैंने खुद 95 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है इंग्लिश के अंदर। तो आपको ये सारी बातें, अगर आप अगर आप चाहते हो कि मेरे भी इतने मार्क्स आए या इससे ज़्यादा भी आप ला सकते हैं, अगर ये आप सारे टिप्स फॉलो करते हैं। और अगली वीडियो को देखना ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैं प्रेजेंटेशन टिप्स बताऊंगी जो कि आपको बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए हेल्प करेगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, मैं जल्दी लेके आऊँगी। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, 1 पेज समरी नोट्स मिलेंगे, सेकंड आपको जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो मिलेंगे, और थर्ड आपको ऑल चैप्टर ऑथर्स नेम मिलेंगे। तो उसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आज आपको क्या करना है, ये सारे 1 पेज जो समरी है वो पढ़नी है आपको। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद करने हैं, कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, कीवर्ड्स को ज़रूर याद कर लेना। फिर जो ऑथर्स है सारे चैप्टर के वो आपको याद करने हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, इंपॉर्टेंट स्टैंजा की, तो वो अगले दिन आपको वो याद करना है। तो ये इतना काम आप करके रखो ताकि मैं आगे जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँ वो भी आप कर सको और अच्छे से अपने इंग्लिश का पेपर दे सको। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने इंग्लिश में बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सके। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।